हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन ईआरपी। तो उससे पहले हमें जानने के लिए जानना होगा कि ओसीडी क्या होता है। ओसीडी क्या होता है? ओसीडी में दो चीज़ें होती है, ऑब्सेशंस होती है और कंपल्शंस होती है। और ऑब्सेशंस क्या होता है? थॉट। हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन। सो एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन एक थेरेपी होती है जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए दी जाती है, ओसीडी के लिए। तो एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन को हम शॉर्ट में ईआरपी भी बोलते हैं। और इससे पहले कि ईआरपी दी जाए, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओसीडी क्या होता है। तो ओसीडी के दो पार्ट्स होते हैं, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस। ओसीडी नाम से हम देख पा रहे हैं इन दो चीज़ों से बना है, ऑब्सेशन से और कंपल्शन से। अब हम पहले इन दोनों टर्म्स को समझते हैं। तो ऑब्सेशंस क्या होता है? ऑब्सेशंस, सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि ऑब्सेशंस के अंदर आती क्या क्या चीज़ें हैं। ऑब्सेशंस जैसे हम कहते हैं कोई इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया किसी से। ऑब्सेशंस के अंदर तीन चीज़ें आती है। थॉट्स, थॉट्स मतलब आपके विचार, आप क्या सोच रहे हो। एक इमेजेस, जैसे हमारे माइंड में मेंटल इमेजेस बनते हैं, हमें किसी का चेहरा याद रह जाता है। और एक इम्पल्सिस, जो हमारे अंदर एकदम से अर्ज आती है, जैसे कुछ भी कुछ खाने की अर्ज आती है, कोई भी ऐप यूज़ करके मंगा के, या कोई भी अर्ज हो सकती है, कुछ खरीदने की अर्ज आती है। कि इस अर्जेस बहुत तरह की होती है। तो जब ये तीन चीज़ें, विचार, अंदर माइंड में कोई तस्वीर बनना और कोई अर्ज आना, इम्पल्स आना, इनमें से कोई भी एक चीज़ हो, और वो जो विचार या जो माइंड में तस्वीर बन रहा है या इम्पल्स आ रही है, वो जो इस इंसान को आ रही है उसे वो अच्छी नहीं लगती, वो उससे खुश नहीं है, वो अनवांटेड है उसके लिए, और वो इंट्रूसिव है, वो उसकी पर्सनल प्राइवेसी में इंट्रूड कर रही है। तो ये तो हो जाते हैं ऑब्सेशंस, ये ओसीडी का एक पार्ट है। फिर एक होती है कंपल्शंस। कंपल्शंस में क्या होता है? दो चीज़ें होती है, बिहेवियर्स। बिहेवियर्स मतलब हमारा व्यवहार, कैसे इंसान व्यवहार करे। अब मेंटल एक्ट्स, मेंटल एक्ट्स मतलब एक ही थॉट रिपीटेड आना। अब इंसान को ऑब्सेशंस आई, ऑब्सेशंस के बाद क्या होगा? इंसान को एंजाइटी होगी, पेशेंट को एंजाइटी होगी। तो पेशेंट क्या करेगा? उस एंजाइटी को ठीक करने के लिए रेपिटेटिवली एक बिहेवियर करेगा, जैसे बार बार हाथ धोएगा, बार बार लॉक चेक करेगा, बार बार गैस का स्टोव चेक करेगा कि ऑन तो नहीं है। तो ये तो बिहेवियर्स में आ गया। मेंटल एक्ट्स में क्या आ गया? उसको बार बार कोई थॉट आएगा कि मान लो बिल्कुल अपोजिट थॉट, जो जो ऑब्सेशन थॉट है, किसी की डेथ हो गई तो उसे बिल्कुल अपोजिट थॉट, वो ठीक हो गया। तो कंपल्शंस क्या हो गए? वो रेपिटेटिव हो गए। और कंपल्शंस का पर्पस क्या होता है? कंपल्शन क्यों करता है? कि जो ऑब्सेशंस आई थी, उससे जो एंजाइटी आई, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए कंपल्शन से। तो ये ओसीडी का पार्ट